आज कार्तिक उरांव जी के नाम पर वोट को पोलराइज करने के लिए बताओ, कहीं पर नियुक्ति धर्म का आधार पर होता है क्या? माननीय करिया मुंडा जी, राज्य की जनता ने आपको इतना शिखर पर पहुंचाया, आप एक भी कुछ काम किए होंगे तो बता दीजिए। तो सर किनके द्वारा रैली होगा ये पता चल जाएगा 4 फरवरी को। झारखंड को जो विभाजन करने की जो कोशिश किया जा रहा है, उसके जवाब देने के लिए 4 फरवरी को एक स्वर्गीय कार्तिक उरांव पंखराज बाबा के बारे में इनको बताना चाहिए कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव आदिवासी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूरे आपके पड़ोसी राज्य उड़ीसा से लेकर के आपका छत्तीसगढ़, और उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, एमपी का पार्ट था, झारखंड बंगाल मिला के 72 स्कूल उनके द्वारा चलाया गया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में 72 स्कूल उनके द्वारा चलाए गए। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं को, बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे मोराबादी मैदान में कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा उनको अनुदान दिया जाता था। केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बंद कराया गया या नहीं, इसका जवाब उनसे मैं मांगता हूं। उनको बताना चाहिए कि ये 72 स्कूल क्यों बंद हुए, ये 72 स्कूल उनके द्वारा क्यों बंद किया गया। आज कार्तिक उरांव जी के नाम पर वोट को पोलराइज करने के लिए जिस तरह से आपका बात किया जाता है, ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश में गोडसे और सावरकर का विचारधारा नहीं चलेगा। इस प्रदेश में जमीन बचाने वालों का चलेगा। जमीन बचाने वालों का विचारधारा भगवान बिरसा मुंडा का विचारधारा चलेगा। जमीन बचाने के बारे क्यों नहीं कही गई इनके द्वारा? जमीन लुटेरों के बारे क्यों नहीं कही गई? जमीन का जो माननीय न्यायपालिका के आदेश के मुताबिक जमीन वापसी की बात क्यों नहीं कही गई? आप कहेंगे कि आपकी सरकार है, ये है। भाई, आपको इस बात को तो उठाना चाहिए था, आपको सरकार को ऐना दिखाना चाहिए था, मांग करना चाहिए। जमीन की बात क्यों नहीं की? आपको मालूम होगा, मैं अपने प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में मैंने पूरे दस्तावेज के साथ पूरा 25 से 30 जमीन लुटेरों का नाम आपको दिया था और आइडेंटिफाइड करके ये सारे लोग भाजपा से रिलेटेड हैं। आज डेमोग्राफी की बात करते हैं, चडरी का हालात क्या है, राजधानी की बात कहेंगे तो करमटोली का हालत क्या है, हतमा का हालात क्या है, हेसल का हालात क्या है, एहल का हालात क्या है, पुरनकी रांची का हालात क्या है, बनहोरा से लेकर के, बनहोरा तो खैर उसको भी सेंधमारी शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत हम लोग रोकते हैं तो सेंधमारी किया है। कमरे का हालात क्या है, तिलता का, पूरा डेमोग्राफी तो कर दिए। आप डेमोग्राफी को पाकुड़ और जमताड़ा की बात करते हो, पूरा डेमोग्राफी किसने क्या किया है? ना शिक्षा के बारे वहां से बोला गया, ना ही वहां पर आपका बाकी चीज। आज तो इनकी सरकार केंद्र में है और केंद्र में हो करके भी फॉरेस्ट राइट कानून का आपका पूरा उसको आपका पूरा एक कटौती कर दिया गया। पूरा ट्राइबल सब प्लान के बारे, ट्राइबल सब प्लान का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा कटौती कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा कि बार बार इनके द्वारा कहा जाता है कि 80% 90% मतांतरित लोग खिले लिया पूरा बोलता है।
क्या इस देश में संविधान से देश चलता है ना। कोई भी नियुक्ति, आप सारे लोग माननीय पत्रकार लोग काफी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बताओ कहीं पर नियुक्ति धर्म के आधार पर होता है क्या? ये बात को बतानी चाहिए। अगर आप 80% 90% नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप बताएं, केंद्र में आपकी सरकार है, जांच कराए और सबको भगाए, यहाँ से हटाइए पूरा। इसमें कितने रुका है भाई? कोई नियम कानून आप देश में, इस देश के संविधान में कोई भी धर्म को उसको मनाने का, प्रचार करने का उसका अधिकार है। लेकिन आप बार बार लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि 80% 90% यहाँ का माने मतांतरित लोग, जो लोग धर्म परिवर्तन किए हैं वही लोग नौकरी ले लिया कहते हैं। तो क्या धर्म के आधार पर नौकरी होता है क्या? धर्म के आधार पर नौकरी होता है? इसको यहाँ पर इसको समझना चाहिए, यहाँ पर बताना चाहिए इन लोगों को। सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और साथ साथ में करिया मुंडा जी 8 बार संसद रह चुके हैं और आपका उपसभापति भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। माननीय करिया मुंडा जी, राज्य की जनता ने आपको इतना शिखर पर पहुंचाया, आप एक भी कुछ काम किए होंगे तो बता दीजिए तो सही। एक भी काम किए हैं तो आप बता दें। सिर्फ यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रयास, एक चीज जान लीजिए कि 32 तरह का आदिवासी होता है और उसमें से 32 तरह का आदिवासी में भी हम लोग इतना फूट है। और यही फूट होने के चलते हमारा आरक्षण, जो हमारा परसेंटेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभी फिर इसी तरह की बात चलेगा तो स्वाभाविक है कि आरक्षण में हमारा जो हिस्सेदारी है वो स्वतः कम हो जाएगा। हम 4% 5% की बात करेंगे, फिर हम परसेंटेज कम हो जाएंगे, तो उसी आधार पर हमारा हिस्सा बनेगा। तो ये एक तरफ से समझ लीजिए कि यहाँ पर ये RSS संघ वाले लोगों का ये फार्मूला चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हम लोग यहाँ भी है, प्रदेश में भी लोग ऐसे आदिवासी लोग हैं, इनकी जो नीयत है, ये नीयत यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। बाकी आप बात करते हो कई तरह का मन से, 341 धारा का बात करते हो, 342 धारा का। आप 342 धारा पढ़े हो तो सही तरीके से बताओ तो सही तरीके से बताओ। और मतांतरित का बात करते हो तो भाई आप जितने धर्मांतर, जो धर्म अलग अलग मान रहे हैं, सबका डिलिस्टिंग भी होना चाहिए। बहुत लोग आप उसको कहते हैं कि सरना सनातन एक कहते हैं और उसको आप उसी को आप कहते हैं कि भाई नहीं, ये हमारा हिंदू धर्म की तरह कहते हैं। तो इस तरह की बात करा करके आप अभी बहुत सारे लोग अपने इच्छा अनुसार अलग अलग धर्म को मानते हैं। बहुत जो धर्म उसको मानते हैं वो बिल्कुल अगर कहेंगे तो सरना धर्म से बिल्कुल अलग हो गए, अपना धर्म मानते हैं, कई तरह का अलग अलग धर्म मानते हैं आपका। तो उन लोगों को भी, सभी लोगों को डिलिस्टिंग करिए। तो ये जो आने वाला दिन का चुनाव का ये है, चुनाव है जो आपका पोलराइज करने का उनकी जो मंशा है, ये किसी भी हालात में आदिवासी उनका वोट का ये में कभी नहीं आएंगे। और 4 फरवरी को इसको भी लोग कहेंगे, अभी भी सुनने पूरा ही करा करके कि नहीं ये ईसाई द्वारा प्रायोजित रैली है, तो किनके द्वारा रैली होगा ये पता चल जाएगा। 4 फरवरी को पूरे राज्य के आदिवासी शामिल होंगे इस रैली में और अपना एकजुटता का परिचय देंगे। जो आदिवासी एकता महारैली, ये महारैली चाहे डिलिस्टिंग के नाम पर हो, चाहे और भी आदिवासियों पर तो लगातार हमले हमारे देश के अंदर उसके खिलाफ और आदिवासी समुदाय के अंदर में एक विभाजन किया जा रहा है, गैर जरूरी, गैर तार्किक, गैर संसदीय तरीके के जरिए।
उसी को जवाब देने के लिए ही 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली की जाएगी। जैसा कि सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे, 24 दिसंबर जब चर्चा होगी डिलिस्टिंग 24 दिसंबर को जो महारैली हुआ, हम कहना चाहेंगे आदिवासियों के इतने सारे लड़ाई हुई, चाहे नगर निकाय चुनाव का सवाल पर आप देखे होंगे, विभिन्न सामाजिक संगठन आदिवासी संगठनों ने आंदोलन किया। यहाँ तक हम हाईकोर्ट में गए, पीआईएल किए और सरकार मजबूर है तो उसको हटाना पड़ा। उस मुद्दे में भी कहीं नहीं है, जमीन की लूट पर कहीं नहीं है, क्योंकि शिक्षक के खिलाफ लगातार हम आंदोलन किए, वहाँ पर कहीं नहीं है। आदिवासियों के तमाम आंदोलन में जनजातीय सुरक्षा मंच जैसा संगठन का कोई भूमिका रहा नहीं। तो हमारा कहना है कि मंत्री जी बात तो बोल रहे थे कि जितने भी इन लोग का बयान आया है, आप गौर कीजिए क्या है, सिफारिश क्या था, डिस्ट्रिक्ट का सिफारिश यह था कि जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति का सदस्य या व्यक्ति आदिम मत को, अपनी परंपरा रूढ़ी प्रथा को अगर नहीं मानता हो या छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो और इस्लाम और ईसाई में को ग्रहण कर लिया हो, उसको बाहर करें। तीन लोग आधा बात को बोलते हैं, आगे ऑनलाइन पे छोड़ देते हैं, इस्लाम और ईसाई तरफ जाते हैं। दूसरा ऐसा एक सिफारिश भरता, आज देश में कानून नहीं बना है। हमारा कहना है कि इतनी बड़ी रैली करके इतना सारा ताकत बैकअप से भाजपा आरएसएस बीजेपी के लोग लगे थे, तो केंद्र में वही लोग का सरकार है। तो मेरा कहना है कि आदिवासियों के बीच देश के अंदर में एक अंतर्राष्ट्रवाद का माहौल बनाया जा रहा है, तो आदिवासियों के बीच में भी एक गैर जरूरी गैर संवैधानिक बातों को सामने लाया जा रहा है। इसी का जवाब देने के लिए 4 तारीख को आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है और इसमें तमाम संगठन हम लोग अपील करेंगे, पूरे झारखंड में छोटे बड़े जो भी हो, संथाल समाज हो समाज हो, मुद्दा समाज हो, खड़िया समाज हो और विभिन्न संगठन है, सब संगठन से अपील करेंगे और बहुत संगठन से बातचीत चल रही है। 4 फरवरी 2024 को इस झारखंड को जो विभाजन करने की जो कोशिश किया जा रहा है, उसके जवाब देने के लिए 4 फरवरी को एक आदिवासी एकता महारैली का आयोजन। 24 तारीख को ही क्यों, क्रिसमस के जस्ट एक दिन पहले या क्रिसमस के दिन में ये मोराबादी में आयोजित किया गया और डीलिस्टिंग की बात रखी गई। दूसरी बात है कि जो लोग भी आए थे, जो हमें रिपोर्ट मिला देखें, उनको डीलिस्टिंग के बारे में पता नहीं। आप लोगों को डीलिस्टिंग होता क्या है, जो लिया जाता है, विभिन्न जगहों से जो लोग आए थे उनको डीलिस्टिंग के बारे में पता नहीं है। ये स्पष्ट है कि उनको पकड़ के लाया गया था, ठगा के लाया गया था, इससे उनका मतलब क्लियर होता है। जहाँ तक धर्म की बात है, आप लोगों की जानकारी के लिए अगर ईसाई की बात करें झारखंड में, तो 4.3% है जो 14 लाख 20 लाख की आबादी है। बाकी 39.8% हिंदू दिखा दिया गया जानबूझ के, उनको भी पता नहीं होगा। तो आप बताइए कि अगर ये जो भी लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, अगर उनको डिलिस्ट किया जाए तो उसे बहुत बुरा